ठंड खत्म होने के साथ ही लगभग गर्मी ने एक प्रकार से दस्तक दे दी है। यह एक ऐसा वक्त होता है जब बिजली की मांग अचानक बढ़ जाती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं रांची एरिया बोर्ड के कार्यालय में जीएम मनमोहन कुमार के साथ। रांची एरिया बोर्ड का मतलब होता है 5 जिलों को यह एरिया बोर्ड कंट्रोल करता है। रांची जिला, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा और गुमला। इसका मतलब यह हुआ कि 5 जिलों की बिजली की पूरी व्यवस्था रांची एरिया बोर्ड की जीएम मनमोहन कुमार के कंधे पर होती है। सर, पहला सवाल कि गर्मी ने लगभग दस्तक देना शुरू कर दिया है, क्या तैयारी है आपकी? गर्मी मौसम तो बहुत तेज़ी से बदला है और गर्मी एकाएक बढ़ा है। गर्मी बढ़ने से हम लोग का डिमांड बढ़ता है, स्पेशली रांची शहरी क्षेत्र का। तो हमारा जो भी इंफ्रा पे डिफरेंट योजना में काम भी चल रहा है। नंगे तार या जर्जर तार को बदलने का काम चल रहा है, ये तीव्र गति पे है। हम लोग का जो भी वीक या जर्जर स्थिति वाले जो स्थिति हैं या अंडर साइज जहाँ कंडक्टर हैं वहाँ बदलने का काम जो हम लोग है वीक एरिया को हम लोग डिजिग्नेट करके उस पे काम कर रहे हैं और गर्मी में अप्रैल मई तक से पहले हम लोग उम्मीद है कि उस काम को निपटा दें। पावर का डिमांड का इशू है, तो पावर का ओवरऑल डिमांड में पिछले साल तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। एक नया ग्रिड स्मार्ट ग्रिड चालू हुआ है, उस पर कुछ लोड शिफ्ट किए हैं और कुछ लोड शिफ्ट करने का हम लोग इसे धुरवा सब स्टेशन जोड़ने की हम लोग प्रक्रिया में है, वो भी कोशिश में है कि हम लोग कर लेंगे। तो उस जोन में तो पावर का दिक्कत नहीं होगा। नामकुम एरिया का पावर का हम लोग का देख रहे हैं, उस इलाके का जो है उस ग्रिड पे कुछ पावर को ऑफलोड किया जाए या सिल्ली ग्रिड को कहीं से यदि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यदि चालू कर लेते हैं तो इस इलाके में भी कोई समस्या नहीं होगी। बाकी कांके ग्रिड का स्थिति में मेरे पास जितना स्पेयर लोड है उस हिसाब से मेरा डिमांड मीट कर लेंगे, हमको पूरा विश्वास है। एक तो आपको बधाई इसलिए मैं देना चाहता हूं कि बिजली की कम से कम कोई कमी नहीं है। जो डिमांड होगा उतना पावर अवेलेबल है आपके पास। समस्या आती है ट्रिप कर जाना, लोकल फॉल्ट हो जाना। वह भी चलिए मानते हैं कि होगा ही, क्योंकि इक्विपमेंट है, बिजली के संसाधन है। सवाल यह है कि रिकवरी कितने घंटे के अंदर कर लेते हैं? देखिए यहाँ 33 के भी लाइन में करीब करीब सारे सब स्टेशन का एक से ज़्यादा सोर्स है और पिछले साल हमने जो कुछ पुराने ओवरहेड लाइंस थे जो केबलिंग होने के बाद जिसको हम उन्होंने आइडल करके रखा था उसको हमने फिर चालू करवा लिया है। तो अब ये स्थिति है, उसको इंटरचेंजेबिलिटी हमको बहुत फास्ट करना है, उस पर काम कर रहे हैं। नामकुम ग्रिड में भी कुछ फीडर का रीओरिएंटेशन हम कर रहे हैं। कांके ग्रिड में हमने कर लिया है। तो इंटरचेंजेबिलिटी पे भी हमने काम किया है कि ब्रेकडाउन है तो दूसरे सोर्स से बिजली लाना या दूसरे सर्किट पे तीव्रता से शिफ्ट करने की प्रक्रिया में मैकेनिज्म में हमने काम किया है और काम कर रहे हैं। वो आगे आने वाले गर्मी से पहले हम ऐसा व्यवस्था रखेंगे कि एक सर्किट यदि ब्रेकडाउन होता है तो दूसरा सर्किट से हम लोग मिनिमम टाइम में या ऑप्टिमम टाइम में स्विच ओवर कर सके और क्वालिटी पावर मिले। आपके प्रोटोकॉल का सवाल नहीं है, बावजूद इसके मैं पूछता हूं कि जो ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग है उसके लिए जो आपको संसाधन चाहिए, उसके लिए जो पैसे चाहिए, क्या अवेलेबल है? ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग का हमारा जो TRW है 6 अभी वर्किंग में है और एक बन भी रहा है टाटी सिल्वे में। हम उम्मीद हैं कि गर्मी तक उसको चालू कर लें। उसमें जो सामान कुछ हमारे एरिया बोर्ड आइटम होता है, हमने पिछले साल भी खरीदा था, अभी सामान की दिक्कत नहीं है। कुछ आइटम जैसे DPC वायर तेल है वो हेडक्वार्टर आइटम है, हेडक्वार्टर उसको मैनेज करके देता है, गाहे बेगा है, अभी तो दिक्कत नहीं। सवाल पे आ रहा था कि जो चीजें चाहिए कम से कम जो मुख्यालय स्तर से निर्णय वाले, उसमें कहीं परेशानी तो नहीं हो रही आपको? अभी वर्तमान में कोई परेशानी नहीं है और जो हमारा आइटम है वो हम लोग उम्मीद है कि 1-1.5 महीना में, अभी तो दिक्कत है भी नहीं है, 1-1.5 महीना में और हम लोग अगले साल के लिए पूरा आइटम प्रोक्योर कर लेंगे। सर, अभी कहाँ से बिजली आप लोग ले पा रहे हैं? हमारा जितना भी ग्रिड है यहाँ, जैसे नामकुम हुआ, स्मार्ट ग्रिड हुआ, हटिया ग्रिड, हटिया में 2 है 132 200, बुरमू ग्रिड है, कांके ग्रिड है, सिकिदरी ग्रिड है,
चैनपुर है, लोहरदग्गा है, कामडारा है, ये सारे ग्रिड से हम लोग पावर, जहाँ जो जिक्र खूंटी ग्रिड है उस सब से हम लोग पावर ले रहे हैं। कहीं कोई अभी पावर का डिमांड वाइड कोई इशू नहीं है। सर 5 जिले आपके अधीन है, गुमला, लोहरदग्गा, सिमडेगा की क्या स्थिति है? वहाँ कितने घंटे अभी बिजली दे रहे हैं और गर्मी में क्या स्थिति उत्पन्न होगी? गुमला और सिमडेगा दोनों जगह तो ग्रिड है, चल रहा है, सब स्टेशन भी जुड़े हुए हैं। वहाँ थोड़ा गुमला, सिमडेगा, लोहरदग्गा तो छोड़ दीजिए, गुमला और सिमडेगा इलाका का थोड़ा जो है नेचुरली बहुत स्कैटर्ड इलाका है। लाइन उसके 33 के भी लंबे लंबे हैं और सब स्टेशन भी कास्केडेड नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। तो उस सिस्टम को मेंटेनेंस का हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ का नेटवर्क कंसाइज और कम्पैक्ट है। रांची शहर का जो मेजर मेरा लोड ड्राइंग एरिया है, लेकिन बाकी जो देहाती एरिया है उसके लाइंस लंबे लंबे हैं, एक्सपोज टू ओपनली एक्सपोज्ड हैं। तो वो बरसात में ज़्यादा उसका नेचुरल जो डिस्टरबेंस होता है उसका असर होता है। और हम लोग उसका प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस है अभी समय सीजन भी चल रहा है उसका कर रहे हैं कि जो बरसात जो सीजन ब्रेक हो तो वो ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करे। डाल छटाई कर रहा है, रिसेगिंग कर रहे हैं तार के, जहाँ तार का बदलने का ज़रूरत है उस पर भी कार्रवाई हम लोग रिक्वायरमेंट और जो अवेलेबल है सिस्टम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और बिजली का उपलब्धता तो अभी के सीजन में ऑब्वियस है 22 घंटा से ज़्यादा बिजली हमेशा रहता है कहीं जगह है। रांची में स्थिति ऐसी है कि आपके घर में यदि बिजली कटती है तो मैक्सिमम 15, 20, 22 मिनट के भीतर बिजली आ जाती है बाय द वे, अन्यथा बिजली रहती है। सर, जो एक पोर्टेबल ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रॉली ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, कितनी है संख्या आपके पास? यहाँ रांची में अभी हमको लगता है 12 ट्रांसफार्मर है, अभी 4 रिसेंट में दिए हैं। तो रांची, हाँ 16 हो गया और ट्रांसफार्मर की डिमांड किए हैं। हमको लगता है 1-2 महीने में और 2 या 3 ट्रांसफार्मर आएगा। तो हमारा ये रांची में प्रयास है, रांची के जितने डिवीज़न है, टाउन के डिवीज़न, सबको कम से कम 3-3 ट्रॉली रहे। सब डिवीज़न वाइज कम से कम 1 ट्रॉली तो स्पष्ट रहे। और कुछ ट्रॉली अभी तो 2 ट्रॉली इशू कर दी हैं, जो 4 आया है 2 अभी रखे हुए हैं सेंट्रल पूल में। ट्रॉली का इस बार उपलब्धता बढ़ा है। एक आध ट्रॉली शायद डिफेक्टिव हुआ था तो उसका रिपेयरिंग में भी हम लोग लगे हुए हैं। ट्रॉली वाले ट्रांसफार्मर को आप यूँ समझिए कि किसी इलाके में यदि बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है और उसको बदलने में हो सकता है 12 घंटे या 10 घंटे, 8 घंटे लगते हैं, तो उस स्थिति में जो गाड़ी पर एक ट्रांसफार्मर होता है उससे उस इलाके का लाइन को चालू कर दिया जाता है और तब तक जो पोल पर ट्रांसफार्मर होता है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी कि उसको ट्रॉली ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सर 16 का मतलब है कि काफ़ी स्ट्रेंथिंग हुआ है आप लोगों का। हाँ, सिस्टम विभाग सतत प्रयत्नशील है कि स्टैंड बाई जो भी हमारा सिस्टम है वो रहे, ताकि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हम दे सारे जगह। बाकी दूसरे जिला में भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रॉली है जो है। अब सवाल आता है कि आपने अपने हिस्से का काम तो कर दिया, कंज्यूमर्स की क्या भूमिका होती है ऐसे दिनों में? कंज्यूमर्स की भूमिका, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसे पिछले साल रेनी सीजन में कुछ साइक्लोन आया था तो कुछ जगह हमको, जैसे चुटिया इलाके में, हमको जो ब्रेकडाउन एड्रेस करने में बहुत इशू आया, क्योंकि गली ऐसे ऐसे हैं जहां पोल का गाड़ी हमारा जा नहीं रहा था, पोल को ड्रैग करने में दिक्कत होती थी। तो आदमी जहां बस रहे हैं या नए जहां मोहल्ले बन रहे हैं, उन सब से मेरा गुजारिश है कि आप यूटिलिटी के लिए हमेशा 3 फीट जगह छोड़ें। बिजली पाने के लिए, बिजली पाने के लिए एक स्पेस चाहिए। पावर है, ये सिग्नल नहीं है, इसके लिए स्पेस देना होगा। इवन यदि हम केबल भी लगाते हैं तो हमको 2 फीट का जगह चाहिए, क्योंकि 2 फीट 3 फीट से नहीं कम होगा तो ब्रेकडाउन होने में असुरक्षा की स्थिति होगी, या ब्रेकडाउन रिड्रेसल मैकेनिज्म में मेरा स्मूथ काम नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ पंक्चर होता है हमारा सिस्टम फॉल्ट लोकेट करता है, उसके बाद केबल निकालना पड़ता है, निकाल के उसको ज्वाइंट करते हैं, किट लगाते हैं, तो उसके लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए निकालने के लिए। वो जो भी बसें यूटिलिटी के लिए जगह छोड़ेंगे उनकी सुविधा के लिए है।
विभाग कोई भी सुविधा या व्यवस्था तभी दे सकता है जब आप उसके लिए स्पेस अवेलेबल कराएं। ट्रांसफार्मर के लिए भी यदि कोई मोहल्ला बस रहा है, 40 50 30 घर हैं, तो आप समझिए आपके लिए एक ट्रांसफार्मर लगेगा, तो आप ट्रांसफार्मर के लिए जगह चिन्हित करें। लोड यदि बढ़ रहा है, यदि 50 किलोवाट का लोड, 5 ही घर में 50 किलोवाट का यदि आप लोड लेने का क्षमता रखते हैं, तो आप छठा घर के लिए एक जगह कॉमन स्पेस छोड़ रहे हैं। ये मानसिकता त्यागना होगा कि हमारे घर में बिजली आ रही है, हमारे सामने ट्रांसफार्मर नहीं रहे, हमको लोड मिल जाए बाकी को मिले नहीं। बिजली में एक्ट में ये प्रावधान है, बिजली हमको। मैं कहानी बता रहा हूँ कि चुटिया इलाके में एक जगह पर बिजली का नया पोल गाड़ना था, उसके लिए विभाग को 65 दिन लग गए लोगों से समझाइश करने में, कॉम्प्रोमाइज कराने में। कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाह रहा था कि उसके घर के सामने बिजली का ट्रांसफार्मर लगे, लेकिन बिजली चाहिए। सर, ये जो समस्या आपने बताया, अमूमन किस इलाके में इससे जूझना पड़ रहा है आप लोगों को? ये जो भी, एक तो जो पुराने बसावट के इलाके हैं जहाँ उस हिसाब से प्लांट वे में बसे नहीं हैं, जैसे कोकर, अपर हिंदपीढ़ी, अपर बाजार, मेन रोड, इस सब में स्पेस का कांस्टेंट है। तो हम तो सारे उस इलाके के उपभोक्ताओं से अपील करेंगे, आपस में बैठ के डिसाइड करें, जगह दें, सिस्टम हम लोग कम्पैक्ट ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इंडोर लगाने का भी प्रयास करें, बशर्ते जनभागिता, जन सहभागिता आएगी तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो सिस्टम में काम होता है, जिसका काम रहता है वो तो खड़ा होता है हमारे साथ, बाकी को कोई मतलब नहीं होता है, सब अपना हित देखते हैं। विभाग और हम लोग सारे जितने भी आदमी काम कर रहे हैं, या इवन जो टर्नकी कॉन्ट्रैक्टर हैं या लोकल कॉन्ट्रैक्टर, उनका काम है, उनका मोटिव रहता है काम करके निकल जाना। हमारा विभाग है, आपका विभाग है, आपके इलाके का विकास होगा, एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हर एक को सोचना पड़ेगा, बिजली विभाग का सहयोग करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्पेस देने में, बिजली का बिल जमा करने में विभाग के साथ रहना होगा। हमारी कमियों को भी बताएं और हम सहयोग करें। हम हमेशा सतत प्रयत्नशील रहेंगे कि आपके साथ, आपका सहयोग लेके हम लोग बिजली की व्यवस्था को, गुणवत्ता को बेहतर बनाएं और आपके आकांक्षाओं पे, आपका एक्सपेक्टेशन पे हम खरे उतरें। सर, एक जो प्रैक्टिकल सवाल हमने कई जगहों पर देखा है कि सरकारी कार्यालयों में साहब दफ्तर में रहें ना रहें, एसी ऑन रहता है, बिजली जलती रहती है। हो सकता है आपको जवाब देने में परेशानी हो, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चीज़ें होगी, हो सकता है, मैं इसे नकार नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ें बदलेंगी। अब सब जगह मीटर लग रहा है, जो भी सरकारी कार्य बचे हैं वहाँ मीटर लग रहा है, कंजम्पशन होगा, मीटर सारा चीज़ रिकॉर्ड करता है, तो सबका ऑडिट होता है। ऐसा नहीं, एक ये अलग बात है कि आदमी जिसका भुगतान खुद करना पड़ता है तो आदमी उसके प्रति सावधान रहता है। मेरा सवाल है कि बिजली बचाना, बिजली उत्पादन करने जैसा माना जाता है। एकदम माना जाता है। और हम ये कह रहे हैं ना, जब बिल बढ़ेगा, अपने सारे आदमी को, कोई इतना नहीं है, सारे लोग हैं, सब सजग हैं, उसमें जो है जागृति बढ़ेगी, लोग अपने कंजम्पशन सब रोकेंगे। आज आपके घर में स्मार्ट मीटर है तो आप देख रहे हैं कंजम्पशन डेली, जिस दिन ज़्यादा हो रहा है तो आप एसेस कर रहे हैं, तो ऐसे सारे सरकारी विभाग वाले भी देखेंगे और सालाना उस सबको पेमेंट होना है। समस्याएं जो केंद्र सरकार के जो नियम हैं उस सब के हिसाब समय पे पेमेंट करना है। अब चलेगा नहीं, कटेगा, तो ऑब्वियस है कि आदमी सजग होंगे, सारे कार्यालय सजग होंगे, उनके बिजली के प्रति अकाउंटेबल होंगे। एक अंतिम सवाल सर, कंज्यूमर्स का क्या धर्म होता है बिजली गर्मी के वक्त में? गर्मी के वक्त में कंज्यूमर का तो सबसे बड़ा धर्म है कि भैया जब बिजली ले रहे हैं तो उसका भुगतान करें, और बिजली का सेवा पाने का कंज्यूमर अधिकारी है, चाहे जितना करें। हमारा जितना सिस्टम अलाउ करेगा उतना हम उनको बिजली देंगे लोड के हिसाब से। कंज्यूमर सहयोग करें हमारे काम में, हम आपका सिस्टम का हिस्सा हैं, ज़रूरी चीज़ है। सहयोग करिएगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारे सिस्टम को मोटिवेट करें, हमारे कमियों को इंगित करें और बिजली बचाएं। बिजली बचाने के लिए तो एक बढ़िया है कि अप्लाइंसेज अच्छे उन्नत रखें। पुराने अप्लाइंसेज जो ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं
बार बार खराब हो रहे हैं, तो आप उसको चिन्हित करें और बिजली बचाएं, बिजली का सदुपयोग करें। उपयोग करें, दुरुपयोग तो कदापि ना करें। बिजली एक राष्ट्रीय संपत्ति है, दुरुपयोग किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। बिजली बचाएं और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें, बिजली करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रांची एरिया बोर्ड के जीएम मनमोहन कुमार। साफ शब्दों में कह रहे थे कि गर्मी ने बेशक दस्तक दे दी हो, लेकिन बिजली की मांग और बिजली की आपूर्ति में कहीं कोई गैप नहीं है। जितनी मांग होगी बिजली की आपूर्ति होगी। बेशक थोड़ा लोकल फॉल्ट होगा तो उसे हमें और आपको समझना होगा कि सब कुछ संसाधन पर टिका मामला है। और फिर कंज्यूमर्स का मांग यह है, कंज्यूमर से अपील यह है कि आप बिजली को उतना ही खर्च करें जितनी जरूरत है। यह ना समझें कि बिजली जला रहे हैं तो बिजली का भुगतान कर रहे हैं, ये कोई मायने नहीं है। किसी ने सच कहा है कि बिजली का बचाना बिजली उत्पादन करने जैसा है। मुझे उम्मीद है कि रांची एरिया बोर्ड का जो होमवर्क है आपकी गर्मी को परेशान नहीं होने देगा। आप देख रहे थे सहयोगी उमेश के साथ ऑफ द रिकॉर्ड। मुझे दिए इजाजत, नमस्कार।